हेलो गाइस और सभी बड़ों को मेरी नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। और इसके बाद हम चलते हैं किचन में क्योंकि मुझे लंच और ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आज सुबह की शुरुआत हुई इस कोहरे के साथ। आज बहुत ज़्यादा कोहरा था सुबह सुबह। यूजुअली अब सुबह शाम कोहरा होने लग गया है क्योंकि ठंडक भी काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे मौसम में किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। फ़िलहाल मैं जा चुकी थी किचन में और मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं यहाँ पर बना रही थी चिल्ले। मैं यूजुअली चिल्ले बनाती हूँ सूजी और आटे के, प्लस इसमें मैं ऐड करती हूँ कुछ प्याज और टमाटर। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया था ब्रेकफास्ट वंशुल के लिए। सब लोगों की रेसिपी चिल्ले बनाने की अलग अलग होती है। कई लोग चिल्ले में जो बैटर यूज़ करते हैं वो बेसन का होता है और कई लोग सिर्फ सूजी यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं तैयार कर चुकी थी ब्रेकफास्ट वंशुल के लिए और अभी मैं कर देती हूँ इसको पैक। साथ में मुझे चाहिए थे कि मैं वंशुल को केचप भी भेजूँ, तो यहाँ पर मैं सैशे ढूंढ रही थी ताकि मैं उसको टिफ़िन में डाल के भेज सकूँ। और इसके बाद मुझे करनी है तैयारी कुछ मीठे की। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ऐड किया थोड़ा सा घी और उसके साथ मैंने यहाँ पर कट कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग ड्राई फ्रूट नहीं भी ऐड कर सकते। तो यहाँ पर साथ ही में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो मैंने चॉप करके सारे ड्राई फ्रूट्स एक बाउल में रख दिए और घी गर्म होने पर उसको ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिए सारे ड्राई फ्रूट्स भुनने के बाद ये गोल्डन हो जाएंगे तो आपको इसको बाउल में वापस निकाल लेना है ताकि ये जले ना। और घी कम हो गया था तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया सूजी को भुनने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी सूजी। आप अपने हिसाब से सूजी ऐड कर सकते हैं कि आपने कितने बंदों के लिए हलवा बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 लोगों के लिए हलवा बनाना था तो मैंने अपने हिसाब से सूजी ऐड कर ली और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया इसको भुनना। यानी कि जब तक ये गोल्डन हो जाएगी तब तक आपको इसको भुनना है। और जैसे ही ये भुन जाएगा तो आपने इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर देना है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको हलवा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा चाहिए या आपको थोड़ा पतला पतला चाहिए। तो यहाँ पर अभी मेरा पानी थोड़ा कम हो गया था हलवे में, तो इसके बाद मैंने थोड़ा और पानी ऐड कर दिया ताकि वो थोड़ा और पतला हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है सूजी पानी सोखती है। तो यहाँ पर हलवा मैंने अच्छे से स्टर कर दिया है और इसमें लम्प्स भी नहीं बने। आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है और उसके बाद आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं और उसके बाद इसको फिर से स्टर करना है। स्टर करने के बाद आप लास्ट में इसमें अपने हिसाब से चीनी ऐड कर दीजिएगा। चीनी कम या ज़्यादा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पर तैयार हो चुका था मेरा गर्मा गर्म हलवा और ये था रेडी परोसने के लिए। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल वंशुल के लिए टिफ़िन में हलवा डाल दिया था। अभी आप देखिएगा मेरा हलवा कैसा लग रहा है। बहुत यम्मी था खाने में भी और देखने में तो लग ही बढ़िया रहा था। देखिए आप लोग भी। तो आज मैंने लंच में बनाई थी गट्टे की सब्जी। ये गट्टे बेसन के बने होते हैं। मुझे बनाने तो नहीं आते, कई लोग इनको घर में ही बनाते हैं, पर हम लोग इसको बाहर से शॉप से परचेज़ कर लेते हैं। ये इजीली किसी भी कन्फेक्शनरी स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसकी सब्जी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर बनाने लग पड़ी कॉफ़ी, क्योंकि अब मैं सारे काम से हो चुकी थी फ्री किचन के। तो अब बारी थी मेरे ब्रेकफास्ट की। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट था चिल्ला और उसके साथ गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया उतने में वानिया उठ चुकी थी और अब बारी थी कि वानिया को नहलाया जाए। वानिया को पानी में खेलना बहुत पसंद है और साथ ही साथ में इसको टॉयज़ में मिल जाते हैं। मैंने देखा है कि सारे बच्चों को पानी में खेलना इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि इस टाइम ये लोग किसी पर भी पानी फेंक सकते हैं और फ्रीली पानी में खेल भी सकते हैं। बाकी टाइम तो हम माँ बाप बच्चों को पानी से दूर ही रखते हैं कि कहीं कपड़े गीले ना हो जाएं इन बच्चों के। तो अभी वानिया फ़िलहाल कैमरे में देखकर कर रही थी स्माइल। ये बहुत ज़्यादा चालाक है, फटाफट कैमरे को देख लेती है। नहाने के बाद बारी थी कि वानिया को कुछ गर्म कपड़े पहनाए जाएं, क्योंकि आज थोड़ी ठंडक भी है और सर्दियों में तो बच्चों को अच्छे से पैक करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना ब्लैंकेट लेते हैं, ना सॉक्स पहनते हैं, ना कुछ और। तो एटलीस्ट कपड़े उनको थोड़े ज़्यादा पहना दो
तो हम लोग सेफ़ रहते हैं। तो फ़िलहाल ये स्वेटर बनाया था वानिया की नानी ने, और ये स्वेटर इतना ज़्यादा गर्म है कि वार्मर की अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर वानिया मैडम हो चुकी थी तैयार। वानिया के एक्चुअली में बाल कर्ली हैं, तो अभी यहाँ पर बड़े होने लग गए और कर्ल स्टार्ट होने लग गए हैं। तो अभी मैं कर रही थी इसके बालों को सेट, और बारी थी कि वानिया करे अब ब्रेकफास्ट। मैंने वानिया के लिए गरम गरम चिल्ला बनाया था और उसको प्लेट में दे दिया, बट वानिया अपने कोको मेलन के साथ इंजॉय करते हुए खुद से खाना चाहती थी ब्रेकफास्ट। तो मैंने भी उसे खाने दिए, क्योंकि बच्चों को ऐसी आदत पड़ती है कि वो अपने आप खाना खाना सीख लें। और जैसे ही वानिया ने खाना खाया, उसके बाद मैं हो चुकी थी बाकी कामों से फ्री, और अब मैं चल पड़ी किचन में दोबारा से, क्योंकि आज मुझे तैयारी करनी थी गाजर के हलवे की। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल गाजर को पील ऑफ करने लग गई, और उसके बाद मैंने सारी गाजर पील ऑफ करी। तो उसके बाद मैंने ये सारी गाजर अच्छे से धो ली, और उसके बाद एक टिश्यू पेपर पर रख ली ताकि इसका सारा पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद बारी थी कि अब हम सारी गाजर को अच्छे से साफ़ करके एक प्लेट में रख दें। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था गाजर को ग्रेट करना, यानी कि कद्दूकस करना। और साथ ही साथ में वानिया मैडम भी किचन में आ गई कि चलो मैं भी थोड़ी सी मम्मा की हेल्प करवा देती हूँ। है तो वैसे वानिया बहुत शरीफ, कुछ तंग नहीं करती दिन भर में, तभी मैं इसके साथ होते हुए सारे काम कर लेती हूँ अकेले घर में। बच्चे के साथ घर में टाइम का पता ही नहीं लगता। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ग्रेटर कर देती हूँ साफ़, क्योंकि मैंने सारी गाजर कद्दूकस कर ली थी, और साथ ही साथ में वानिया के साथ भी टाइम स्पेंड हो गया था। तो यहाँ पर मैं इसको एक बाउल में इकट्ठा करके रख दूँगी और साइड में रख दूँगी इसको। और अभी वानिया की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे साइकिल पर बैठना है। तो यहाँ पर मैं इसको कह रही हूँ कि थोड़े पीछे हो जाओ, मैं आपकी साइकिल निकाल देती हूँ। वानिया को कभी कभी शौक चढ़ता है इस साइकिल पे राइड करने का। वैसे तो ये ज़्यादा देर बैठती नहीं, इस पे परेशान हो जाती है। तो अभी इसको शौक चढ़ा था तो मैंने भी बिठा दिया, और उसके बाद मैं इसको ले चलूँगी बाहर की तरफ। अभी मैं इसका थोड़ा पजामा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि शूज़ तो ये वैसे भी नहीं पहनती, कहीं ठंड ना लग जाए, तो कम से कम कपड़े सही से हो तो बच जाता है बच्चा। तो इसके बाद मैं वानिया को ले चलूँगी बाहर गैलरी की तरफ। यहाँ पर आज वैसे भी थोड़ी ठंडक है, तो अंदर ही अंदर बच्चा वैसे भी परेशान हो जाता है। तो मैंने सोचा इसको बाहर ले जाती हूँ। तो अभी दिन में थोड़ी हल्की सी धूप लगी हुई थी, तो इसी बहाने वानिया बाहर भी देख लेगी। और यहाँ पर मैंने फ़िलहाल कपड़े भी डाले हुए हैं वानिया के सूखने के लिए, और साथ ही साथ में वानिया धूप भी सेक लेगी, क्योंकि बच्चे के लिए धूप भी ज़रूरी होती है। और इसी के साथ मैंने वानिया को लंच भी यहीं धूप में करवा दिया था, क्योंकि सुबह इसने थोड़ा सा ही चिल्ला खाया था। और अब बारी थी कि मैं हलवा प्रिपेयर करूं। तो यहाँ पर मेरा हलवा हो चुका था रेडी शाम के लिए, यानी कि रात के डिनर के टाइम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हलवा बना दिया है। मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करे, कुछ खोआ और कुछ घी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6, और आज का प्लान ये है कि हम लोगों को जाना है चंडीगढ़, क्योंकि वहाँ पर है मेरे भाई का बेटा, यानी कि यथार्थ। मेरे भैया ने अभी जब हम लोग मनाली गए थे तो अपने बेटे को वहाँ पर क्रिकेट एकेडमी में डाला है। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा शौक था, और वो लोग विंटर स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी छुट्टियाँ भी थी। तो भैया ने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए डाल के देखता हूँ, अगर रह लेगा तो उसको वहीं पर डाल देंगे। तो फ़िलहाल अभी उन्होंने उसको यहाँ पर छोड़ा हुआ है, और बच्चा थोड़ा परेशान है, क्योंकि मम्मी पापा से आज पहली बार दूर हुआ है वो। तो बड़ी मासी का फ़ोन आया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि बच्चा शायद थोड़ी तंगी में है और वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है घर पर। तो मैंने मासी को कहा कि आप टेंशन मत लो, शाम होते ही और जैसे ही वंशुल घर आते हैं सबसे पहले हम यथार्थ से मिलने जाएंगे। तो अभी हम लोग हो जाते हैं तैयार। इसके बाद मैंने वानिया को भी तैयार करना है, तो उसके बाद हम निकलेंगे यथार्थ से मिलने के लिए, और मैं आपसे मिलती हूँ रास्ते में। तो अभी हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं यथार्थ से मिलने के लिए, और जब तक मैं रेडी हुई तब तक वंशुल भी आ चुके थे। तो वानिया को वंशुल ने ही रेडी कर दिया, और यहाँ से हमें यथार्थ की अकेडमी तक पहुँचने के लिए लगेंगे 45 मिनट्स, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ यथार्थ के साथ ही। अच्छा, शुरू से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6
7 cuckoo 7 बोलो 7 बोलो 7 cuckoo अब बोलो 7 8 9 10 Yay! तो इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे यथार्थ की क्रिकेट एकेडमी। ये एकेडमी नया गांव में है और ये नया गांव पीजीआई के पास ही है। और यहाँ पर फ़िलहाल वंशुल ने यथार्थ को ढूंढ लिया था। ये पहले से ही हमारा इंतज़ार यहाँ पर ग्राउंड में घूम घूम कर रहा था, क्योंकि उसको पता था आज मैंने आना है, मेरा प्यारा बच्चा यथार्थ। और यहाँ पर हम इसके लिए कुछ सामान लेकर गए थे। तो मैंने सबसे पहले कहा कि जाओ सबसे पहले अपना सामान अपने रूम में रख दो, और साथ ही साथ में हम लोग भी इसके साथ चल पड़े ताकि हम इन बच्चों का रूम देख सके। और ये था मेरे बच्चे का रूम। बेचारा मेरा बच्चा पहली बार हॉस्टल लाइफ देख रहा है 1 महीने के लिए। हॉस्टल में बच्चों के कमरे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम लोग भी हॉस्टल लाइफ से गुजर चुके हैं, तो हमको पता है क्या हाल होते हैं हॉस्टल लाइफ में। ये अभी मैं फ़िलहाल इससे पूछ रही हूँ कि किसके कपड़े अच्छे से धुलते हैं या नहीं, और ये मुझे बता रहा है कि हाँ जी धुलते हैं। और इसके बाद हम लोग इन बच्चों को ले चले 15 सेक्टर, ताकि हम इनको बाहर कुछ खिला सकें फ़िलहाल आज के दिन के लिए। साथ में था इसका ये दोस्त सूर्यांश, ये भी चौपाल से ही है। वानिया कौन है? जोर के बोलो भैया। इसके बाद हम लोग कर चुके थे ऑर्डर कुछ आइटम्स, और फिलहाल यहाँ पर वानिया अपने भैया के साथ अच्छे से मिल रही थी, शेक हैंड कर रही थी, क्योंकि भैया इसको शायद पहली बार मिले या सेकंड टाइम ही मिले हैं। तो अभी वानिया देख रही है कि भैया को मैं शायद पहले से जानती हूँ, और ऑब्जर्व कर रही है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्नैक्स, और फिर हम लोग करने लग पड़ते हैं इन सब स्नैक्स को एंजॉय। यहाँ पर स्नैक्स खाने के बाद हम लोगों ने इन लोगों को ड्रॉप कर दिया था एकेडमी वापस, और हम लोग पहुँच चुके थे घर। फ़िलहाल यहाँ पर वानिया के कपड़े चेंज करा रहे हैं उसके पापा, और यहाँ पर वानिया भी मान ही नहीं रही कि उसने कपड़े पहनने हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कपड़े पहनने से। खैर जैसे कैसे ज़बरदस्ती वंशुल ने उसको कपड़े पहना ही दिए। वानिया ने कपड़े पहनने की रिश्वत मांगी थी कि पापा मेरे साथ आज गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल वानिया और वानिया के पापा ब्लैंकेट के अंदर पीकाबू खेल रहे हैं। और मैंने ट्राई की कि मैं वानिया को थोड़ा सा शूट कर लूँ ब्लैंकेट उठाकर, तो अगली बंदी मेरे ऊपर ही चौड़ी हो गई और कहती बंद करो इसे, बंद बंद बंद। ज़्यादा तो बोल नहीं पाती, तो सिर्फ बोल रही थी बंद बंद बंद। कर दिया बस। पापा पिट्टी कैसे करते हैं, और मम्मा कैसे करती है पिट्टी? अच्छी करती है पिट्टी। और दादू कैसे करते हैं पिट्टी आपकी? अच्छा सब करते हैं वानू की पिट्टी। वानू 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 डूडो कैसे करता है पिट्टी आपकी? डूडो भी करता है पिट्टी आपकी? बात करिए इससे। वानिया पिट्टी कर रहे हो आप इसकी? क्यों? पिट्टी टॉय की।
देखना इससे मारी हो वानिया क्या कर रही है ये? फ्लैपर से क्यों मार रहे हो? हैं? इसकी पिट्टी कर रहे हो? क्यों बेबी? इसने आपको मारा? कर दो फिर, पिट्टी कर दो इसकी। उई उई पापा को हक करो वानू। पिट्टी के लिए आपने क्यों? हक हक हप कर दो वानू, पापा को हप करो, कर दो हप। तो ये थी वानिया की नेक्स्ट गेम, जिसमें वानिया कह रही है कि फ्लैपर को भी ऊपर करो और अब बारी है मम्मा को बजाओ, और इसके बाद वानिया की बारी, और उसके बाद फाइनली पापा की बारी। यही गेम थोड़ी देर तक चलता रहा और इसी के साथ साथ वानिया ने अपना दूध भी ख़त्म कर दिया। दूध पियो पहले। पापा ने फ्लैपर बंद कर दिया। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा।